पिछले दिनों देश में एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत के इतिहास को बचाने के लिए एक म्यूजियम बनवाया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। क्योंकि जिस जगह इस नई बिल्डिंग और खूबसूरत आर्किटेक्चर को तैयार किया गया है, वहाँ एक वक्त में कांग्रेस का पूरा अधिकार हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर आज तक प्रधानमंत्री के नाम पर सिर्फ नेहरू के कामों की प्रदर्शनी होती थी, जो कि देश में आजादी के बाद के अन्य प्रधानमंत्रियों के कामों को सम्मान न मिलने वाली बात थी। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने उस जगह को नेहरू मेमोरियल हॉल से बदलकर पीएम म्यूजियम यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से बदल दिया। जिसे क्यों बनाया गया है और आखिर इस पीएम म्यूजियम का मतलब क्या है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी म्यूजियम एक बोरिंग जगह लगती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम जिस पीएम म्यूजियम के बारे में बताने जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि उनमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेष नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए उनके कामों के बारे में दिखाया जाएगा, जिसने भारत को एक गरीब और पिछड़े देश से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचा दिया है। पिछले 4 साल से बन रहा ये म्यूजियम फाइनली अब बनकर तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस म्यूजियम का पहला टिकट भी नरेंद्र मोदी ने ही खरीदा है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी यानी विवाद हो रहा था कि आखिर इसे नेहरू म्यूजियम की जगह क्यों बनवाया गया, जबकि दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय को बनवाया जा सकता था। अब अगर देखें कि देश में इस नए संग्रहालय की जरूरत क्यों पड़ी, तो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में अपने पॉलिटिकल लीडर्स या देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को याद करने का एक अलग ही तरीका देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में सारे प्रेसिडेंट की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को व्हाइट हाउस में ही लगाया गया है। इसके अलावा चाइना और रशिया ने भी अपने राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक म्यूजियम बनवा रखा है। भारत में भी ऐसा ही करने की कोशिश तब होती है जब 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री की मौत होती है। प्रयास में होता यूं है कि नेहरू उस समय बतौर प्रधानमंत्री जिस सरकारी आवास में रह रहे थे, उसे ही नेहरू मेमोरियल के नाम से एक म्यूजियम और एक लाइब्रेरी में बदल दिया गया, जिसमें नेहरू की सारी चीजें सहेज कर रखी गई थी। आजादी से पहले ये जगह ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ का घर हुआ करता था, जिसे बाद में 3 मूर्ति भवन के नाम से नेहरू को रहने के लिए दे दिया गया था। ये मेमोरियल आजादी के बाद से ही इसलिए भी खास रहा है क्योंकि ये घर भारत में हिस्ट्री रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। लेकिन जब देश में मोदी सरकार की एंट्री होती है तो उसके 1 साल बाद यानी कि 2015 में ये आइडिया मोदी जी रखते हैं कि जरूरी है कि इस नेहरू मेमोरियल को सारे प्रधानमंत्रियों के नाम पर बनाया जाए। जिसके बाद 2018 में इस आइडिया पर काम करना भी शुरू हो गया और फाइनली ये इस साल तैयार हुआ। अब अगर इस नए संग्रहालय की बात करें तो इसे करीब 271 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई फेक न्यूज की वजह से भी फैली थी कि नेहरू मेमोरियल को तोड़कर उसकी जगह ये बनाया जा रहा था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि नए संग्रहालय को इसी बिल्डिंग के बगल में बनाया गया है। अब अगर इसकी बनावट की बात करें तो अभी फिलहाल इसमें 14 ब्लॉक बनवाए गए हैं, जो देश के 14 प्रधानमंत्रियों को डेडिकेटेड हैं, जहां उनके पत्रों से लेकर नीतियां और देश के लिए किए गए उन जरूरी कामों की प्रदर्शनी होगी, जिनकी वजह से देश ने तरक्की की नई राह पकड़ी। प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी लेने के लिए दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेशी न्यूज एजेंसियां, विदेश मंत्रालय के संग्रहालयों से भी मदद ली गई है। संग्रहालय में वर्चुअल रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कंप्यूटराइज्ड काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन जैसी हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में कई गैलरी हैं। इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रदर्शन से शुरू होकर संविधान के निर्माण तक की कहानियां दिखाने की कोशिश की गई है। ब्लॉक 1 के रूप में पहचानी जाने वाली तत्कालीन 3 मूर्ति भवन को ब्लॉक 2 के रूप में पहचान रखने वाले नवनिर्मित भवन के साथ जोड़ा गया है। इन दोनों ब्लॉक्स का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। क्योंकि भारत में इससे पहले 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर बाकी के बारे में कोई भी जानकारी किसी भी म्यूजियम के जरिए नहीं मिल रही थी, ये भी एक कारण था कि इस म्यूजियम को सभी पीएम के लिए बनवाया गया। कहा जा रहा है कि इस म्यूजियम में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। इस म्यूजियम में 40 से अधिक गैलरी हैं और करीब 4,000 लोगों के एक साथ घूमने की व्यवस्था है।
तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये म्यूजियम दुनिया को दिखाएगा। एक ऐसा अनुभव देगा कि वाकई में हम उसी दौर में जी रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस म्यूजियम में युवाओं को लाने के लिए प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ उन लोगों की बात करनी भी जरूरी है जो ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश से नेहरू का खत्म करने के लिए इस म्यूजियम को जबरदस्ती उन्हीं के मेमोरियल के पास बनवाया है। क्योंकि अगर मोदी को ऐसा कोई म्यूजियम बनवाना ही था तो वो देश में नए बन रहे संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा में अलग से एक म्यूजियम बनवा सकते थे। लेकिन अगर मोदी की माने तो उनका इस म्यूजियम को लेकर तर्क ये है कि देश के युवा इस म्यूजियम को देखकर और सीख सकते हैं कि कैसे कोई भी साधारण परिवार से आकर देश का नेतृत्व कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के कुछ प्रधानमंत्री बिल्कुल ऐसे ही आम लोगों के बीच से आए और देश के सबसे बड़े नेता बन गए, जिसके सबसे बड़े उदाहरण खुद मोदी जी हैं। इसीलिए देश को ये समझना चाहिए कि एक गरीब भी पीएम बन सकता है। अब ये म्यूजियम आने वाले समय में कितना जरूरी होता है और कितने लोगों को प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली अगर आप घूमने के लिए आते हैं और आपका जरा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस म्यूजियम में जरूर जाइए और देखिए कि कैसे अब तक के 14 प्रधानमंत्रियों ने देश की तरक्की के लिए क्या क्या काम किया है, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा हो, राजीव हो, अटल बिहारी हो या खुद मोदी जी हो। आपकी इस म्यूजियम को खोले जाने के बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।